Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum and welcome to Shaw Model School Voice 3 for your online English class. This is your book. Name of your book is Better English Literacy Skills by Maria Riley. So kindly keep your books open. We are going to read the new unit. Name of that unit is The Lucky Donkey. This is unit 12. Page number is 59. The name of this unit is The Lucky Donkey. The meaning of lucky is fortunate or the one who is having good luck. And a donkey, you know, this is a domestic animal. Usually you can see carrying load on it. आप देखते होंगे इसको. So today we are going to do the reading and explanation of this unit. So please keep your books open on page 59. Unit number is 12. Okay, page 59 is open. Okay boy, this is a short story. This is a story. It's very interesting story about a farmer, his wife and their donkey. The name of their donkey was Barney. उनका जो donkey था उसका name क्या था? That his name was Barney. And he worked with the farmer during daytime and at night he slept in his shed. रात के वक्त वो उस shed में सो जाया करता था जो उसका शेल्टर था. यूजुअली आपने देखा होगा जो फार्म हाउस होते हैं गांव की साइड पे, तो फार्म हाउस में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं? क्रॉप्स होती हैं, वहाँ पे फील्ड्स होते हैं, और जो फार्म हाउस का घर भी होता है तो उसमें भी आपको उस एरिया के अंदर भी आपको लगता है कि वेजिटेबल्स ग्रोन होती हैं, ऑर्चर्ड्स होते हैं. ऑर्चर्ड्स बोलते हैं फलों के बागात को, ठीक है. एक तो हम बोलते हैं ना गार्डन, बाग को गार्डन बोलते हैं. वो तो सिंपली हमारे जो घरों में छोटे छोटे गार्डन होते हैं या जो लॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं. लेकिन ऑर्चर्ड जो होता है वो फलों के बागात, जैसे ऑरेंज ऑर्चर्ड या एप्पल ऑर्चर्ड जिसमें फल लगाए गए होते हैं. तो फार्म हाउस में आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी. ऑर्चर्ड्स भी होंगे वहाँ पे, आपको फील्ड्स भी होंगे, ग्रीनरी होगी, वहाँ पे आपको एनिमल्स भी नज़र आएंगे जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए रखे जाते हैं. और यूजुअली शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो गांव की साइड पे या किसी भी रूरल साइड पे फार्म हाउस बनाते हैं अपने लिए. और जब उनके फ्री टाइम होती हैं या उनका ऑफ लेना होता है उन्होंने काम से, तो अपने फार्म हाउस पे जाके टाइम स्पेंड करते हैं. और फार्म हाउस पे रह के दे आर क्लोज टू नेचर, वो नेचर के ज़्यादा करीब होते हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी होती है, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होती, शहर से दूर एक जगह होती है. तो उस वाली जगह को जहाँ पे लोग जाके टाइम स्पेंड करते हैं उसको हम फार्म हाउस बोलते हैं. सो बट दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ फार्मर. एक फार्मर की कहानी है और उसकी वाइफ, और जो उनका डोंकी था उसका नेम था बार्ने. द फर्स्ट लाइन, बार्ने एंड द फार्मर्स डोंकी had a snug, a little shed for himself in which he slept at night. Now, Barney, it means it is the name of the farmer's donkey. Barney, the farmer's donkey, had a snug. Now he had a snug, and अब देखें snug का मीनिंग आप देखें warm, secure या कोजी भी हो सकता है. अ लिटल शेड, उसके पास एक लिटल शेड था, एक छोटा सा शेड था. शेड मीन्स शेल्टर. ये जो आपको डिफरेंट कलर में वर्ड रिटन नज़र आ रहे हैं, दीज आर द मीनिंग्स. उसके पास एक छोटा सा शेल्टर था फॉर हिमसेल्फ इन विच ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे वो रात को सो जाया करता था. जो फार्मर का डंकी है उसका नेम क्या है? बार्ने. एंड ही हैड अ शेड, उसका शेड बना हुआ है जहाँ पे वो रात को सोता है. और यूजुअली बेटा आप लोगों ने देखा होगा जो एनिमल्स के शेड बने हुए होते हैं उनके फोर साइड पे वॉल्स नहीं होती हैं. यूजुअली ऐसा ही होता है, उनकी कवरिंग होती है ऊपर से शेड की ताकि बारिश ना आए. लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि उनकी जो फोर साइड की वॉल्स हैं वो नहीं होती. कभी कभार होती भी हैं लेकिन ज़्यादातर जो है वो शेड या जो उनके शेल्टर्स हैं उसकी फोर साइड वॉल्स नहीं होती. नाउ सी दिस पिक्चर boys, this is hearth, आतिशदान जिसको हम बोलते हैं. दिस इज़ रग. इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे इसलिए मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई है. हर्थ बोलते हैं आतिशदान को, और हर्थ स्टोन ये जो इसके नीचे वाला पत्थर है ये वाला, इसको हम बोलेंगे हर्थ स्टोन. अब ये क्योंकि इसके ऊपर आग लगी हुई होती है, एज यू कैन सी द फायर हियर, तो ये गर्म होता है, ठीक है. एंड दिस इज़ रग. अब ये रग यूजुअली आपको घरों में नज़र आती होंगी, आतिशदान के साथ में भी बिछाई जाती हैं. और अगर आप लोगों के घरों में वॉल टू वॉल मैटिंग हुई हुई है तो उसके ऊपर भी एक रग बिछा दिया जाता है थोड़ा कंफर्टेबल फील करने के लिए, ठीक है. ओके, ये तो पिक्चर थी जो मैंने आपको बता दी. नाउ नेक्स्ट,
Next line. It was dry and warm, but Barney always wanted. It was warm and dry, but Barney always wanted to spend night in the farmhouse kitchen. अब उसका जो शेड था that was warm, ठीक है, वो warm था, वो थोड़ा गर्म था, लेकिन बार्ने को क्या था, he always wanted. Underline the word wanted. Wanted, which means desired. D-E-S-I-R-E-D, desired. Underline the word wanted. D-E-S-I-R-E-D, desired. Always wanted to spend the night in the farmhouse kitchen. Now the shed which he was having, which Barney was having, that was warm, that was good. But Barney, that donkey, he always wanted to spend night in the farmhouse kitchen. लेकिन बार्ने को हमेशा कहाँ पे रात गुजारना पसंद था? इन द किचन ऑफ फार्म हाउस. अब उसकी रीज़न थी, वो हम आगे इस टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे. Even when everyone had gone to bed and fire had died down, the hearthstone was still warm and had a soft rug spread over it. अब वो जो किचन था फार्म हाउस का, उसमें बार्ने को सोना पसंद था. Even when everyone had gone to bed, जबकि हर कोई अपने कमरों में, अपने रूम में जा चुका होता था. And fire had died down. फायर भी जो है उस फायर प्लेस में वो जो है ख़त्म हो चुकी होती थी. अब उनकी जो फायर प्लेस है, जो हर्थ है, उसमें आग नहीं जल रही, बट उसका जो हर्थ स्टोन है, उसका जो फ्लोर पे जो स्टोन लगा हुआ, दैट इज स्टिल वार्म. वो अभी तक, क्योंकि आग उसके ऊपर पूरे दिन लगी होती है, तो इसलिए जो हर्थ स्टोन था वो गर्म होता था. एंड हैड अ सॉफ्ट रग फ्लोर मैट. रग मीन, अंडरलाइन द वर्ड रग, विच मीन्स फ्लोर मैट. कारपेट भी आप लिख सकते हो, फ्लोर मैट भी लिख सकते हो, फ्लोर कवरिंग भी लिख सकते हो. अंडरलाइन द वर्ड रग, FLOR, floor, MAT, mat, spread over it. The farmer's wife was very fond of Barney. Now the wife of that farmer, farmer's wife of the farmer was very fond of Barney. Like she was attached to Barney, she was keen of Barney. Like उसको क्या था, उसको बार्ने के साथ अटैचमेंट थी. वो उसको जो फार्मर का डोंकी था, उसके साथ फार्मर की जो वाइफ है, उसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी. वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट फीलिंग, उसकी अफेक्शन उसके लिए बहुत ज़्यादा थी. एंड स्पॉइल्ड हिम, शी कॉल्डल्ड हिम. यहाँ पे स्पॉइल्ड का मीनिंग कॉल्डल्ड भी ठीक है, इसका मीनिंग हम पैम्पर्ड भी लिख सकते हैं. शी पैम्पर्ड हिम. अब वो जो बार्ने को फार्मर की वाइफ ने बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर दिया था, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख के, तो हम स्पॉइल्ड का मीनिंग कॉल्डल्ड भी लिख सकते हैं, इसका हम मीनिंग पैम्पर्ड भी लिख सकते हैं, रोटेंट भी लिख सकते हैं. She would have been glad to let Barney sleep in the kitchen, but the farmer would not hear of it. She would be glad. उसको अच्छा लगता था कि जब वो बार्ने को अपने किचन के फ्लोर पे सोने की परमिशन देती थी, वहाँ पे उसको इजाज़त देती थी, लेकिन जो फार्मर था, he did not like that. उसको ये बात पसंद नहीं थी. He did not allow Barney to sleep over there. He did not allow him to sleep on that kitchen. और उसके लिए वो क्या बोलता था? The kitchen is no place for donkeys, he said. Now you can see the inverted commas here. So these are the spoken words of farmer. Yes, ये farmer के spoken words हैं. That's why the kitchen is a no place. अभी उसके words हैं. The kitchen is no place for the donkeys, he said. Who said? The farmer said. ये farmer बोलता है कि kitchen जो है वो donkeys के लिए नहीं होता. Now this is the wife of this farmer, and this is their farmhouse, and you can see the greenery outside here. आपको नज़र आ रही है ना ग्रीनरी? एज आई टोल्ड यू, ग्रीनरी होती है, फील्ड्स होते हैं, आपको ऑर्चर्ड्स मिलेंगे, होमली ग्रोन वेजिटेबल्स आपको मिलेंगी, आपको फार्म हाउस पे डोमेस्टिक एनिमल्स मिलेंगे, तो वो फार्म हाउस होता है. नाउ नेक्स्ट पैरा. वन नाइट, however, when a bitter wind was blowing and hail was rattling against the window panes, the farmer's wife woke up and remembered Barney in the shed. One night, एक रात, however, anyway, when a bitter wind, वैसे तो bitter का मीनिंग होता है ना कड़वा, लेकिन यहाँ पे इसके साथ यूज़ हुआ है, it means strong wind, extremely cold wind was blowing means moving, and hail बोलते हैं थंडरस्टॉर्म को, जब
बारिश के साथ बिजली भी चमक रही हो और बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े भी जो गिर रहे होते हैं उन आइस पार्टिकल्स को हम हेल बोलते हैं। वॉज रैटलिंग, रैटलिंग का मतलब होगा थ्रोइंग, हाउलिंग। वो जो आवाज़ें आ रही थी ना खिड़की के शीशों के साथ जब हवा लग रही थी और वो जो बर्फ़ के टुकड़े उसके साथ टकरा रहे थे, उस साउंड को हम रैटलिंग बोलेंगे, मेकिंग अ शार्प साउंड। ये जो डिफरेंट कलर में आपको वर्ड नज़र आ रहे हैं, इन वर्ड्स के मीनिंग्स हैं। अगेंस्ट द विंडो पेन, विंडो पेन, विंडो तो आपको पता है खिड़की को बोलते हैं, PANE पेन, खिड़की में जो शीशा लगाया जाता है उसको ये बोलते हैं PANE पेन। वैसे तो हम जिसमें इमेज अपना देखते हैं उसको मिरर बोलते हैं ना, उस शीशे को। और ये वाला जो पेन है विंडो पेन, ये खिड़कियों में जो शीशा लगता है, विंडो ग्लास जो होता है, उसको बोलते हैं। अब हवा जब चल रही थी और थंडरस्टॉर्म भी था, हीलिंग भी हो रही थी, तो ये सब कुछ खिड़की के शीशों के साथ टकरा रहा था। द फार्मर्स वाइफ वोक एंड रिमेंबर, तो इसमें क्या हुआ, जो फार्मर की वाइफ थी शी वोक अप, शी गॉट अप एंड शी रिकॉल्ड बारने, उसको बारने की याद आई इन द शेड, कि वो तो शेड में होगा, अपने शेल्टर में होगा। अब वो क्या सोचती है, he'll be frozen out there, she said. I believe I hear him coughing. He might be dead in the morning. अब उसको जब उस डोंकी का ख्याल आया तो शी थॉट कि वो वहाँ पे फ्रीज़ हो चुका, ही विल बी फ्रोजन आउट देयर, वो तो वहाँ पे पूरी तरह फ्रीज़ हो चुका होगा। आई बिलीव, और मुझे यकीन है कि मैंने उसके कफिंग की भी साउंड सुनी है, उसके खांसने की भी आवाज़ सुनी है। ही माइट बी डेड इन द मॉर्निंग, सुबह तक तो वो शायद मर चुका होगा। अब क्योंकि फार्मर की वाइफ को उसके साथ बहुत सिंपैथी थी, शी हैज़ सॉफ्ट कॉर्नर, और वो बहुत काइंड लेडी थी, तो इसलिए उसको मारने का ख्याल बार बार आ रहा था। The farmer slept on comfortably, but his wife got out of the bed, wrapped herself up well, and crept downstairs through the kitchen and the yard to the barney's shed. The farmer was sleeping. He was sleeping comfortably, but his wife got out of the bed. लेकिन उसकी जो वाइफ थी, she left her bed. She came out of her bed and wrapped. She covered herself. WRAPPET, wrapped, which means covered herself up well. उसने अपने आप को अच्छी तरह से कवर क्यों किया? बिकॉज इट वॉज टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बारिश भी हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी। सो शी रैप्ड हरसेल्फ अप एंड क्रेप्ट डाउनस्टेयर्स, एंड शी क्राउल्ड डाउनस्टेयर्स, वो नीचे सीढ़ियों से उतरी, थ्रू द किचन एंड द यार्ड टू द बार्नेस शेड। किचन से होती है वो यार्ड, यार्ड बोलते हैं लॉन को, सहन को उर्दू में, टू बार्नेस शेड। अब वो जो बारने का शेड था, उसका शेल्टर था, वो उसकी तरफ आई। अपना बेड छोड़ के, अपना वो वार्म कोजी बेड छोड़ के, उसको जब बारने का ख्याल आया तो उसकी नींद उड़ गई और वो नीचे सीढ़ियों से उतर के, किचन से निकल के वो बारनेस के शेड की तरफ गई। नाउ सी, ये थंडर स्टॉर्म है, आप बिजली चमक रही है, देख रहे हैं आप, ये जो आइस पार्टिकल्स हैं इसको हम हेल बोलते हैं। जो बर्फ़ गिरती है ना बारिश के साथ, छोटे छोटे गोले, इसको बोलते हैं। ये फार्म हाउस है, दिस इज़ द शेड ऑफ बारने एंड दिस इज़ द हाउस ऑफ फार्मर, और ये सारा उनका फार्म है। और जब बारिश होती है तो हम अपने आप को ऐसे ही कवर करते हैं ना। सो ये शी केम आउट ऑफ हर बेड एंड शी वेंट टू द बार्नेस शेड। ओके, okay, this is the last para of your book. Barney was awake and came joyfully when called. He hurried into the kitchen and lay down gratefully on the warm kitchen hearth. The farmer's wife went back to bed and fell asleep again. Barney was awake. अब बारने जो है वो उस वक्त तक जाग रहा था। And came joyfully. Joyfully means happily. HAPPILY, happily. When called. Who called him? Yes, the farmer's wife called him. So he came joyfully and he hastily went to the kitchen. अब वो quickly, hastily, he went to the kitchen and lay down gratefully on the warm kitchen hearth. ग्रेटफुली का मतलब होगा थैंकफुली। वो एक तशक्कुर भरे अंदाज में वो गया फ़ौरन और किचन का जो हर्थ था वहाँ पे जाके लेट गया, क्योंकि दैट वाज स्टिल वार्म, वो अभी तक गर्म था। द फार्मर वाइफ वेंट बैक टू बेड एंड फेल एस्लीप अगेन। फार्मर की जो वाइफ थी वो वापस किचन और वापस अपने रूम में गई एंड शी स्लेप्ट अगेन।
जैसे उसको मारने का ख्याल आया तो वो सो नहीं सकी और वो वापस अब नीचे उतरी और मारने को उसने बुलाया, और जब वो किचन में सो गया तो फिर जो फार्मर की वाइफ है वो सुकून से वापस जाके अपने रूम में सो गई। नाउ यू कैन सी बारने हेयर एंड दिस इज हर्ट। नाउ आपके बुक के जो पेज 59 है वहाँ पे नीचे आप देखो लॉन्ग अगो डोंकीज लिखा हुआ है। लॉन्ग अगो डोंकीज कैरेट होम टर्फ फॉर द फायर इन द बिग बास्केट्स। बहुत पहले डोंकीज जो काम किया करते थे, ये भी उनकी थोड़ी सी डिटेल है। दे कैरेट टर्फ, ये जो ग्रास है बड़ी बड़ी बास्केट में घरों को लेके जाया करते थे। फॉर द फायर, खुश्क घास जो होती है इसको लेके जाया करते, घास फूस जो होती है खुश्क, उसको लेके जाया करते थे घरों में आग जलाने के लिए। ब्रॉट मिल्क टू द क्रीमरी। अब क्रीमरी क्या होता है? वो शॉप या वो जगह वेयर द डेयरी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑन आ कार्ट। जो डोंकी कार्ट होती हैं इसके ऊपर क्रीमरी के लिए प्रोडक्ट्स के लिए वो मिल्क लेके जाया करते थे। एंड इवन दे कैरेट चिल्ड्रन टू स्कूल, दे कैरेट चिल्ड्रन टू स्कूल। अब ये इनकी क्वालिटीज़ हैं थोड़ी सी। डोंकीज वर क्वाइट, फ्रेंडली, हेल्पफुल एंड नो ट्रबल। दे नेवर मेक एनी ट्रबल। दे आर वेरी हेल्पफुल। हेल्पफुल तो होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं इंसानों के लिए, उनका बोझ उठाते हैं और उनका जो इस तरह की, जैसे यहाँ पे लिखा है कि दे ब्रॉट मिल्क, दे कैरेट रफ, ये सारे काम इनसे लिए जाते थे। एंड दे आर आल्सो फ्रेंडली, ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, ये ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुँचाते। एंड दे आर क्वाइट। अब देखें लास्ट वन, लुक सैड बट वर लव्ड बाय एवरीवन। ये आपको हमेशा खामोश, काम और सैड नज़र आएंगे, बट वर लव्ड एवरीवन, बट हर एक जो है वो इनसे बहुत प्यार करता है। नाउ दिस इज द डोंकी कार्ट, एज यू कैन सी, ये पीछे कार्ट बना हुआ है और इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की चीज़ें रख के बोझ उठा के लेके जाया जाता है। और गांव में अभी भी ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी, ये सिर्फ लॉन्ग अगो बात नहीं है, अभी भी गांव में अगर आप जाओ तो आपको नज़र आएगा कि डोंकी से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है। नाउ this donkey is carrying milk. As you can see this big pot of milk for the creamery. Creamery is a place of a dairy product or a shop where the dairy products are sold. ये देखें, ये थोड़े से इसकी शेप डिफरेंट है और इसमें ये बड़े बड़े पॉट्स में मिल्क लेके जाया जा रहा है क्रीमरी के लिए। ये देखें यहाँ पे भी दिस इज़ अ रियल पिक्चर, या यहाँ पे बोझ उठा के लेके जा रहा है। नाउ ये इनकी जो क्वालिटीज़ थी, दे आर क्वाइट, दे आर फ्रेंडली एंड दे आर हेल्पफुल। दे आर फ्रेंडली, दैट्स वाई दीज किड्स आर सिटिंग ऑन दैम एंड दे आर हैविंग अ राइट। और ये हेल्पफुल भी होते हैं, डेफिनेटली हेल्पफुल होते हैं, तभी तो हम इनसे बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। ओके, नाउ सी द वर्ड्स मीनिंग्स। अच्छा, बुक पे जब मैं आपको लेसन करवा रही थी तो मैंने वहाँ पे सारे मीनिंग्स नहीं लिखे क्योंकि टेक्स्ट के साथ वो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो जाती। कहीं कहीं मैंने डिफरेंट कलर के साथ मीनिंग टाइप किए हैं, लेकिन अगर सारे मीनिंग वहाँ पे टाइप कर देती तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती कि इसमें जो एक्चुअल टेक्स्ट है वो कौन सा है। तो अब आप इसके मीनिंग लिख लो। स्नक विच मीन्स कॉजी, COZY, और सिक्योर, SECURE। देन हर्थ which means fireplace, FIRE, fire, PLACE, place. Spoiled, which means pampered, PAMPERED, pampered. Window pane, window, glass, WINDOW, window, GLASS, glass. Fond of, keen of, डिफरेंट मीनिंग मैंने बोले थे, अटैच टू, कीन ऑफ, लविंग, ये सारे मीनिंग इसके करेक्ट हैं। रग, carpet, CARPET, carpet. Hail, ice shower, ICE, ice, SHOWER, shower. Glad, happy, HAPPY, happy. Bitter wind, strong wind, STRONG, strong, WIND, wind. Wrapped, covered, COVERED, covered. Warm, hot. Farmhouse, house on the farm. Hurried, rushed, RUSHED. Gratefully, thankfully, THANK, thank, FULLY, fully, thankfully. Turf, grass, GRASS, grass. Creamery, place of dairy product. Rattling, throwing.
हाउलिंग, सारे मीनिंग इसके करेक्ट हैं। देन ट्रैप्ड, क्रॉल्ड, CRAWLED, क्रॉल्ड के पास्ट में है वर्ड तो उसका मीनिंग भी हमने पास्ट में लिखा। ब्लोइंग, मूविंग, MOVING, मूविंग, ING फॉर्म में वर्ड है तो हमने मीनिंग भी ING फॉर्म में लिखा। शेड, हर्ट, HUT, हर्ट। नाउ दिस इज़ योर होमवर्क बॉयज, डू रीडिंग ऑफ यूनिट 14। अभी हमने आज जो यूनिट पढ़ा है यूनिट 14 द लकी डोंकी, यूनिट 12, तो इसी की आपने रीडिंग करनी है। सॉरी मैंने यहाँ पे शायद गलती से 14 लिख दिया है, यूनिट इज़ 12, यूनिट 12, ओके। तो रिमेंबर यूनिट 12 है आपका, ओके। So this was your lecture boys. I hope you have enjoyed it. Till next lecture, stay safe, stay home, stay healthy. Till then, Allah Hafiz.